प्रश्न 1 का पहला, यदि त्रिघात बहुपद f(x) के लिए f4 बराबर 0 हो तो f(x) का एक गुणनखंड लिखें। तो प्रश्न 1 का पहला, इसका उत्तर हो जाएगा x-4। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो बस इसका उत्तर लिख देंगे x-4। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए दिया हुआ है f4 बराबर 0, यानी x के जगह पे 4 रखने पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो x बराबर 4, ठीक है। x के जगह पे 4 रखने पे 0 आ रहा है, तो x बराबर 4 लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि f4 बराबर 0 दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए। तो x के जगह पे कितना रखना है? 4, क्योंकि x के जगह पे 4 रखने पे 0 आ रहा है। तो 4 बराबर के दायां तरफ है, तो इसको बायां तरफ करेंगे तो -4 हो जाएगा, यानी x-4 बराबर 0, ठीक है। तो x-4 इसका उत्तर होगा, यानी f(x) का एक गुणनखंड हो गया x-4। दूसरा, यदि बहुपद f(x) के लिए f-1/3 बराबर 0 हो तो f(x) का एक गुणनखंड लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा का 3x + 1। 3x + 1 क्यों होगा? क्योंकि देखिए दिया हुआ है प्रश्न में f-1/3 बराबर 0, यानी x के जगह पे -1/3 रखना है। तो x बराबर हो गया, x बराबर कितना रखना है? -1/3। अब x बराबर -1/3, तो -1/3 दायां तरफ है, तो तिरछा गुना करेंगे तो 3x बराबर -1 हो गया। तो 3x बराबर -1 तिरछा गुना करने पे। अब देखिए -1 को इधर लाएंगे तो 3x + 1 बराबर 0, तो इसका उत्तर हो गया 3x + 1, यानी f(x) का एक गुणनखंड कितना हो गया? 3x + 1। प्रश्न 2, यदि द्विघात बहुपद px के लिए p3 बराबर 6 हो तो px - 6 का एक गुणनखंड लिखें। तो प्रश्न 2 का उत्तर होगा x - 3। ये क्यों होगा? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि p3 बराबर 6, यानी x के जगह पे 3 रखने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो x बराबर 3, ठीक है। x के जगह पे 3 रखने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो x बराबर 3 हो गया। तो बराबर के दायां तरफ है 3, तो x - 3, यानी इधर लाएंगे 3 को बायां तरफ, तो -3 हो जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ गया? x - 3, यानी px - 6 का एक गुणनखंड हो गया x - 3। तो इस तरह से बस इसका उत्तर लिख देना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इन तीनों का बस उत्तर लिख देना है। प्रश्न 3, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालें। तो प्रश्न 3 का पहला, y² - 5y + 6। तो प्रश्न 3 का पहला है y² - 5y + 6। तो y² - 5y + 6 ये द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद के केवल 2 गुणनखंड ही संभव होता है, ठीक है। तो इसका अचर पद कितना है? 6 है। तो लिखेंगे अचर पद, इसका हल में लिखेंगे अचर पद 6 का गुणनखंड। तो यहाँ अचर पद 6 का गुणनखंड है। यहाँ पे अचर पद क्या है? 6 है। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन होगा? देखिए 6 किस किस से विभाजित होता है? तो 1 से, या तो +1 से होता है, या -1 से। तो +-1 लिख देंगे, कॉमा, फिर 2 से भी विभाजित हो जाता है 6, तो +-2, फिर 3 से भी, तो +-3, 4 से नहीं होता है तो 4 नहीं लिखेंगे, फिर 6, तो +-6।
तो 6 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, +-1 +-2 +-3 और +-6। ठीक है, तो पहले अचर पद 6 का गुणनखंड लिख लेंगे। अब लिखेंगे माना कि px बराबर बाई, तो देखिए बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6 है, तो यहाँ पे देखिए बाई है तो इसलिए p बाई मानेंगे। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, p बाई। x ज़्यादा मानने का आदत है इसीलिए देखिए x लिखा जाता है बार बार। तो जब यहाँ पे बाई रहे तो बाई लेंगे, यहाँ पे x रहे इसमें तो x लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे x स्क्वायर -5x + 6 रहता तो px लेते, लेकिन यहाँ बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6 है तो p बाई लेंगे। तो क्या मान लेंगे कि p बाई, देखिए ये बाई है, बराबर बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6। तो अब हम बारी बारी से ये मान रखेंगे। ठीक है, जब तक कि इसका 2 गुणनखंड नहीं आ जाता तब तक ये सब मान को रखेंगे। तो पहले +1 रखते हैं, यानी p1 +1 रखेंगे, तो p1 बराबर बाई की जगह पे 1 रखेंगे। देखिए बाई की जगह पे 1, p बाई है, यहाँ पे p1 यानी बाई की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का घात 2 -5 गुना 1 जोड़ 6, तो कितना आ जाएगा, 1 का घात 2 1 -5 गुना 1 5 और 6, तो 6 1 7, 7 में से 5 गया तो 2। देखिए 6 और 1 7, 7 में से 5 गया तो 2। अब p -1 रखेंगे, यानी बाई की जगह पे -1, तो हो जाएगा -1 का घात 2 -5 गुना -1 जोड़ 6, तो कितना हो जाएगा, ये सब प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, तो 6 1 7 7 5 12 आ गया। अब बाई की जगह पे 2 रखेंगे, तो p2 बराबर हो जाएगा 2 का घात 2 -5 गुना 2 जोड़ 6, तो 2 का घात 2 4, यानी 6 4 10, 10 में से 10 गया तो 0। देखिए 0 आ गया, तो एक गुणनखंड तो आ गया है, बस एक और 0 लाना है। ठीक है, उसके बाद मान रखना छोड़ देंगे। तो अब -2 रखेंगे बाई के जगह पे, तो हो जाएगा -2 का घात 2 -5 गुना -2 जोड़ 6, तो -2 का घात 2 हो गया 4 और ये हो गया -10। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो गया, यहाँ पे भी -5 गुना -2 कितना हो गया 10, तो 6 4 10 और 10, 6 4 10 और ये भी 10 हो गया, तो 10 10 20, यहाँ पे 20 आ गया। अब हम रखेंगे बाई के जगह पे 3, तो p3 बराबर हो जाएगा 3 का घात 2 -5 गुना 3 + 6, तो देखिए 3 का घात 2 9, 9 6 15, 15 में से 15 गया तो 0। तो इसका देखिए 2 गुणनखंड मिल चुका है। देखिए 2 बार 0 लाना है बस, यानी तब तक ये सब मान रखते जाना है जब तक कि 2 0 नहीं आ जाता। तो देखिए एक तो x के ये बाई के जगह पे 2 रखने पे 0 आया और एक बाई की जगह पे 3 रखने पे 0 आया, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो गया, तो हम लिखेंगे अतः p बाई के गुणनखंड यानी p बाई, तो p बाई कौन है, p बाई है बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6, यानी बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, गुणनखंड बराबर देखिए p2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बाई -2 और 3, यहाँ पे 3 रखने पे बाई बराबर 3 रखने पे 0 आया है, तो इसको लिख देंगे बाई -3, यानी यहाँ प्लस है +2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे बाई -2, यहाँ पे +3 है तो बाई -3 लिखेंगे। तो p बाई के गुणनखंड यानी बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6, p बाई ये है, इसको माने थे, तो बाई स्क्वायर -5y जोड़ 6 का गुणनखंड कौन कौन आ गया, बाई -2
गुना बाई माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकाल लेंगे। ये देखिए गुणनखंड प्रमेय की सहायता से अभी हम गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है, तो इसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। इस तरह से गुणनखंड निकालने को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है।